बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, परसों अचानक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब तमाम टीवी स्क्रीन पर नमूदार होते हैं। उनका एक वीडियो पैगाम चलाया जाता है कि न्यू ईयर पर तमाम तकरीबात पर पाबंदी है। इसकी वजह क्या है और पाबंदी लगाना क्यों ज़रूरी समझा गया है? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग हैं और फिर कुछ जर्नलिस्ट भी हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि ये पाबंदी पीटीआई की वजह से लगी है। अच्छा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पावर शो ना बन जाए, स्ट्रीट के ऊपर तहरीक इंसाफ के झंडे, तहरीक इंसाफ के लोग और एक मोमेंटम ना बिल्ड हो जाए, ये दावा है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने किया है। हम्म। इस वीडियो में ज़रा देख लेते हैं कि क्या वाकई ये दावा दुरुस्त है सही। या ये दावा गलत है। जी। अनवारुल हक काकड़ साहब ने जो बुनियाद बनाई है, जो बात की है, उस बात में उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए वो कितना बात दम है? वो बात दुरुस्त साबित होती है या नहीं, और अगर ये पाबंदी लग गई है हम्म। तो अब इसका नतीजा क्या होगा। हम्म। ये पहलू जो है वो मेरा ख्याल है कि इस वीडियो में हमें डिस्कस करने चाहिए। सही। मैं आपको बताऊं, देखें, पहली बात तो आगाज़ में कि इस हवाले से दो राय हमेशा से पाकिस्तान में मौजूद रही है जी। कि एक तबका है और बड़ा तबका है जो ये कहता है कि न्यू ईयर नाइट ये क्या होता है, हम्म। साले नौ क्या होता है, ये यकम जनवरी कैसे हमारा साल है। हमारा साल हम्म। तो नहीं है। हम सब हमारा कुछ उसी हिसाब से चला रहे हमारा हैं। साल जो है वो हम मुसलमान हैं और वो यकम मुहर्रम से शुरू होता है। लेकिन वहाँ खुशी नहीं मनाएंगे। ठीक है, तो वो देखें, ये राय तो मौजूद है। जी। इस बात से हट के यानी कि इस बहस में पड़े बगैर, बहरहाल पाकिस्तान में न्यू ईयर नाइट जो है पूरी दुनिया की तरह एक इवेंट है। सही। टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर आपने देखा, ऑकलैंड से शुरू होते हैं और न्यूयॉर्क तक, मैनहट्टन तक, हम्म। जहाँ जहाँ पर नए साल को लोग जो है वो वेलकम कर रहे होते हैं, आतिशबाजी के मुजाहरे होते हैं, डिफरेंट तकरीबात होती हैं, हर टीवी स्क्रीन के ऊपर कट होती हैं, दिखाए जाते हैं, इवन बिल्कुल। पीटीवी के ऊपर जनाब वो दिखाई जाती हैं, और हम्म। नए साल के काउंट डाउन चल रहे होते हैं। हम्म। गुरूब आफ्ताब के मनाजिर, साल का आखिरी सूरज, तुलुए हम्म। आफ्ताब के मनाजिर के साल का पहला सूरज, ये रेंडर्स बनते हैं कि पूरे साल में क्या हुआ, हम्म। अगले साल के हवाले से पेश गोइयां, तो एक बड़ा इवेंट जो है वो पूरे मुल्क में, और ये सिर्फ टीवी चैनल्स के दौर में नहीं है, अखबार में आपको याद है जी, बिल्कुल स्पेशल ऐसे ही। एडिशंस, कैलेंडर छापे जाते थे, और हम्म। पाकिस्तान में भी मामलात, तारीखें वो ईसवी कैलेंडर के हिसाब से ही जो है वो देखी सही। जाती हैं। अब आ जाते हैं इस मामले के ऊपर कि क्या वाकई काकड़ साहब, देखिए काकड़ साहब जो है ना, वो पाकिस्तान की तारीख में अपना नाम लिखवाने जा रहे हैं। अच्छा। हर निगरान वज़ीर आज़म का नाम मौजूद है, लेकिन जिस किस्म का नाम काकड़ साहब लिखवाने जा रहे हैं ना, हम्म। ये एक नेक्स्ट लेवल है। हम्म। काकड़ साहब जो है वो एक तो आ, शुरू से, पहले दिन से, इज नॉट डूइंग हिज जॉब। जी। जो उनके करने का काम है वो नहीं कर रहे। वो सही। पहले दिन से उनको ये जहन में, वो यहाँ कोसार मार्केट में कॉफ़ी शॉफ़ी पिया करते थे, एक थिंक टैंक्स के साथ जो है वो काम वगैरह भी करते थे, और उनका कुरा किस तरीके से निकला इस पे बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ पता है, तो हम्म। आई डोंट नीड टू गो इनटू दैट। सही। काकड़ साहब जो है वो बन गए, उनकी किस्मत जाग गई, जो इक़्तिदार का हुमा है वो जाकर उनके सर पे बैठ गया, हम्म। किसी की नज़र करम पड़ गई, सेलेक्ट हो गए। सेलेक्ट हम्म। होने के बाद पहले तो उनको ये जोम रहा कि मैं आ गया हूँ, मैंने जाना कहीं नहीं। अच्छा। पीआर हम्म। शुरू हो जाती है जनाब, रोज ही टीवी पे इंटरव्यू आ रहा डेंटल होता है। क्लिनिक जा रहे हैं जनाब, हम्म। वहां पर अपनी वो वीडियो के, बच्ची के साथ। बच्ची ने पहचान लिया मुझे, ओए होए और होए। मैं जनाब उसकी वो फिर वो वीडियो पोस्ट कर दी कुछ 6-8 सेकंड की। जी। फिर इंटरव्यूज देने शुरू कर दिए, मीडिया से इंटरेक्शन शुरू कर दिया। उसके बाद पहली काबीना के इजलास में पीटीआई को एड्स करार दे दिया, और जनाब एक वाज़े टिल्ट नून लीग की तरफ और हम्म। बाकियों की तरफ, फिर मैं अपनी कानून इकोनॉमी को यूं कर देंगे, हम फलां कर देंगे, हम बच्चा यूं इन्वेस्टमेंट कैंडीलैंड में है, लेके सारी आएंगे। ख्वाहिशें पूरी करेगा। हाँ, फिर बताते हैं जनाब कि मैं जो है वो, जो मुल्क से लोग छोड़ के जा रहे हैं वो बड़ी अच्छी बात है कि छोड़ के जा रहे हैं, इस हम्म। किस्म के बयान देने शुरू कर दिए, जो उनका उनका काम ही नहीं है। उनका काम है, हाँ, भाई आपका पीटीआई काम है, ओ इलेक्शंस भाई। में हो, इमरान खान इलेक्शंस में हो ना हो, इससे फर्क कोई नहीं पड़ता। ये हाँ, भी उन्होंने हाँ, स्टेटमेंट दे दी थी। भाई आपका काम है इलेक्शन हम्म। करवाना, फिर साहब जनाब वो फैसला करते हैं कि मैंने न्यूयॉर्क जाना है, जी। पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी है अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली में, हम्म। और वो उसके बाद जनाब वो जाते हुए रास्ते में पेरिस भी रुकते हैं। रास्ते में एफिल आ गया था। हाँ, एफिल टावर जो है वो फैमिली को लेके जाते हैं, वहाँ हम्म। तस्वीरें शस्वीरें खिंचवाई जाती हैं, फिर वहीं पे खाना खाते हैं। फिर पूरा हमारी एम्बेसी जो है उसके ऊपर वो हुई भी है, अप ऑन देयर
ड्यूटी पर टोल्स हाँ, वो खड़े हुए हैं जनाब उनके लिए। फिर वो मैनहट्टन वहाँ पे जनाब रेस्टोरेंट्स के पे पाए जाते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे खाबे चल रहे हैं। वापसी पे वो लंदन रुक जाते हैं, 3 दिन के लंदन लिए। से जनाब वो फिर सऊदी अरब और सऊदी अरब से पाकिस्तान, फिर वो मुख्तलिफ इवेंट्स में जाते हैं और वहाँ पर तस्वीर में ढूंढो कि अनवारुल हक काकड़ कहाँ है। आखिरी सफ में राइट या लेफ्ट के ऊपर कॉर्नर पे या बिल्कुल पीछे पीछे, बिल्कुल मेरे ऐसे से भी जैसे एक कोई। दोस्त ने सवाल किया था, मैंने कहा वो जो लास्ट पे सिक्योरिटी गार्ड है उसके साथ खड़े, और वो ये सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है तो उसके साथ। मैंने कहा था कि जी, शुक्र शुक्र करें कि ये तस्वीर में है। नहीं नहीं कि ये जो खड़े हुए हैं लोग, इन्होंने ये नहीं कहा काकड़ साहब साड़ी तस्वीर ते बना देना। कि हमारी तस्वीर उतार दे। तो सही। काकड़ साहब हैं वहां पे, तस्वीर कोई और उतार हाँ। रहा है कम से कम। ये सब कुछ करने के बाद आपको दिलचस्प बात बताऊं कि अभी ये हुकूमत जाने वाली है हम्म। भाई। कुछ दिन रह गए, निगरान 40 दिन हुकूमत, रह गए। इन्होंने ऑन वॉइस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। अच्छा। पाकिस्तान के दुनिया भर में मुख्तलिफ ममालिक में जो सफ़ीर हैं उनको बुलाया है, उनसे इनपुट लेने के लिए फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से। और इनका भैया क्या आपका काम? काम ही नहीं है, आपका आपका मैंडेट ही नहीं है, आपने क्या करना है, आपने क्यों बुलाया उनको? हम्म। भाई निगरान हुकूमत है, आप अपना काम करें, उसके ऊपर फोकस रखें। एक तरफ नीचे जनाब वो कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, सब कुछ चल रहा है ऑन वॉइस कॉन्फ्रेंस। और अभी दिलचस्प बात यह है कि 15 से 19 जनवरी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डेवोस में हो रहा है। जी, वहां स्विट्जरलैंड। पे भी हमारी जो निगरान हुकूमत है वो इंटरेस्टेड है कि ये आखिरी आखिरी झूले भी ले लें जहाज के। जहाज मिल जाए तो फिर वो रुकते नहीं हाँ, है। अब जाएगा कौन कौन ये भी फाइनल नहीं हुआ, लेकिन ये एक्टिवली इस वक्त अंडर एक बंदा डिबेट मैं है बता सकता हूँ जरूर कि जाएगा, कौन। काकड़ साहब। अच्छा नहीं, अभी मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन ये मुझे पता है कि इस वक्त जो हमारी निगरान हुकूमत है हम्म। उसकी तमाम तर तवज्जो हम्म। वो ये है कि किसी तरीके से ये झूला ले लें जहाज का, चले जाएं वहां पे, तो थोड़ी सी रनवे पे नजर लगा के बैठे तस्वीरें, हैं, जहाज चले कोई तो। फैमिली को साथ ले जाएं, कोई जनाब ज्यादती है इस मुल्क के वहां साथ। पर ये कर लें, ये इनकी प्रायोरिटी है। अब आ हम्म। जाते हैं कि जनाब इन्होंने साहब ने किया क्या। दो खबरें हैं, जी। फिर मैं आपको उनकी ना 3 वीडियो क्लिप्स हैं, हम्म। मैं आप वो सुनवा दूंगा। आप लोग जज कर लें कि भाई ये तहरीक इंसाफ की वजह से लगी है पाबंदी, हम्म। या वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं वो वाकई जो कह रहे हैं वो बात उनके और निगरान हुकूमत के ख्यालात की अक्कासी है। सही। काकड़ साहब ने फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए साले 9 पर हर किस्म की तकरीब पर पाबंदी का ऐलान कर दिया। जी। अच्छा, पहली बात तो ये कि ये कभी भी नहीं होता। हम्म। हुकूमत पता है क्या करती है? जी। अब ये लोगों को अभी याद आ जाएगा। हुकूमत कहती है कि फलां 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 वजह से हम्म। सादगी से मनाने का फैसला, जी, बिल्कुल ऐसा ही है। पाबंदी का ऐलान नहीं हुआ करता, हम्म। होता है सादगी से मनाने का फैसला। सैलाब आ गया है, कोई आफत आ गई है, कोई नेशनल ट्रेजेडी हो गई है, उसकी वजह से हम ये ईद अपनी शोदा के नाम करते हैं, हम हम्म। अपना ये 14 अगस्त जनाब इस सैलाब जदगान के नाम करते हैं, हम 23 मार्च इसके लिए करते हैं, हम साले 9 जो है वो सादगी से मनाएंगे, हम फलां खुशी का दिन जो है उसके ऊपर। या फिर आपका जब सोग के दिन होते हैं आप कहते हैं कि जनाब परचम सरनगू रहेगा, इसके हवाले से कोई तकरीबात होंगी, ये होता है तरीका का। सही। काकड़ साहब ने क्या फरमाया? हम्म। काकड़ साहब ने कहा कि फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए नए साल की आमद जो है उस पर हर किस्म की पहले तो वो करते हैं ऐलान। वो कहते हैं कि काबिज़ इसराइली फोर्सेस फ़लस्तीन में तबाही मचा रही हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम और उम्मत मुस्लिमा बेगुनाह फ़लस्तीनियों के कत्लेआम, ख़ास तौर पर बच्चों के कत्ल पर गहरे दुख में है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के मज़लूम अवाम के लिए तमाम बैनुल-अक़वामी फ़ोरम्स पर आवाज़ उठाई है, मुस्तकबिल में भी ऐसा करता रहेगा। पाकिस्तान ने अपने फ़लस्तीनी बहनों और भाइयों की मदद के लिए 2 इमदादी खेप भेजी और अब तीसरी खेप जल्द रवाना हो जाएगी। बर वक्त जो है वो पाकिस्तानी जो है वो फ़लस्तीनी भाइयों की बर वक्त मदद यकीनी बनाने के साथ साथ उनकी इनखला और गज़ा के ज़ख्मियों के इलाज मुआवजे के लिए मिस्र और उर्दन से मुसलसल राब्ते में, और लिहाजा फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए साले 9 पर तकरीबात नहीं होंगी। पूरी कौम फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती के लिए खड़ी है। और साथ ही उन्होंने अवाम से अपील की कि गज़ा के मज़लूम लोगों के साथ यकजहती का इज़हार करते हुए नए साल की आमद जो है उसके ऊपर वो ना करें जो आप करते हैं। हम्म। ठीक है? उससे अगले दिन यानी गुज़िश्ता रोज़ खबर आती है कि फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती, इस्लामाबाद में साले 9 पर जश्न के तमाम इजाज़तनामे मनसूख। मैं हम्म। उस बहस में नहीं जा रहा कि ये दुरुस्त है या नहीं है,
ये जो पार्टीज होती हैं, जो जो आतिशबाजी होती है, लोग बाहर घूमते लोग फिरते हैं। सड़कों पे निकले होते हैं, गाड़ियों पे वो हॉर्न्स बजा रहे होते हैं, बाजे बजा रहे होते हैं। आई एम नॉट डिस्कसिंग व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ये बात है कि भाई एक लिमिटेड एक इस मुल्क में लोगों के पास अपॉर्चुनिटी होती है जिन पे लोग बाहर निकल के सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और क्रिकेट टीम कभी जीता करती थी, वो उन्होंने जीतना ही छोड़ दिया, उसके ऊपर को थोड़ा बहुत खुश हो जाया करते थे। ज़रा क्रिकेट के साथ जज्बा जुड़ा हुआ है जी ना। बिल्कुल, आई हमारे रिमेम्बर पास वो वाहिद जो होशी क्रिकेट ही थी। ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान ने हराया था, वो जो 2008 वाला वर्ल्ड कप था, तो आपने देखा था कि कितना बड़ा जश्न हुआ था उसके ऊपर। वो बड़ा जिसे कहते हैं, फिर ये चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान जीता 2017 था, में जो पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप जीता था। अब वो मौके आपके पास आते हैं कम, अब वो ले दे के कुछ आता है तो जनाब वो तकरीबात के ऊपर तमाम म्यूजिकल नाइट्स, तमाम तकरीबात, आतिशबाजी के तमाम इजाज़तनामे जो है मनसूख कर दिए, और ये किया गया फ़लस्तीनियों के लिए। अब मैं आपको 3 क्लिप्स जो है वो प्ले कर देता हूँ। वसीम बदामी साहब कर रहे हैं इंटरव्यू, काकड़ साहब सामने बैठे हुए हैं, और जो ये बता रहे हैं ना कि इनका इनका थॉट प्रोसेस, इनका बड़ा दर्द है फ़लस्तीन के लिए। इनके ख़यालात ज़रा सुने पहले। कायदे आज़म के बारे में इन्होंने क्या कहा, यही फ़लस्तीनियों के पैराए में गुफ्तगू करते हुए फ़लस्तीनियों के बारे में, फ़लस्तीनियों के लिए जो पाकिस्तान में लोग कर रहे हैं उनके बारे में इनके क्या ख़यालात हैं, और इसराइल से कितने खौफजदा नज़र आते हैं मौसूफ, और पूरे पाकिस्तानी कौम को डरा रहे हैं कि नहीं ये ना कर लेना, पछताना पड़े बाद में, इसराइल के खिलाफ पोजीशन ना ले लेना, बाद में कहीं पछताना ना पड़े। ये कहने वाला बंदा अब हमें बता रहा है कि जनाब आप न्यू ईयर नाइट नहीं मनानी, खुशी नहीं वहां पर जनाब, कोई इवेंट कोई वो नहीं करना। भाई जो लोग कर रहे हैं उनको करने देना। वजह भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये इसकी बेसिकली इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या है। ये जनाब सुने आप कि काकड़ साहब क्या फरमाते हैं। फलस्तीन गजा वाला मामला, इस पे से एक ये बताइएगा, आपका वो ट्वीट भी और आपने कहा भी कि 2 स्टेट सोल्यूशन ही इसका हल, तो उससे सवाल ये बढ़ता है कि जब आप कहते हैं कि 2 रियासती हल ही है इसका, तो फिर आप यानी ना यही कह रहे हैं कि 2 रियासती हल है, यानी कि इसराइलियों के लिए इसराइल की सरजमीन, फलस्तीनियों के लिए फलस्तीन की सरजमीन हो। देखिए ये मैं नहीं कह रहा हूँ, न ये पाकिस्तान कह रही है, ये पूरी दुनिया कह रही है। जब हम इसराइल को सपोर्ट करते हैं तो इन अ वे हम इसराइल के वजूद को ही नहीं तस्लीम कर रहे, जो कि और कायदे आजम के उस बयान से नहीं रुकादानी कर रहे जिसमें वो कहते हैं कि तो इसराइल एक नाजायज बच्चा है अमेरिका को, नहीं होना चाहिए इसका वजूद के खिलाफ, हम उसके अगेंस्ट नहीं जा रहे होते क्या? देखें बहुत सारे लोग इसका रेफरेंस देते हैं, पॉलिटिक्स जो है ना वो डुएबल का नाम है और अचीवेबल का नाम है। कायदे आज़म रहमा अलैह में और जो अदियान के नबी और रसूल गुजरे, उनमें बुनियादी फ़र्क ये है कि उन पे जो इल्हाम आया है उसमें तब्दीली नहीं हो सकती, लेकिन उससे हट के जितने भी रहनुमा, सियासी रहनुमा, सोशल थिंकर्स आए हैं, वो हालात और सरकमस्टांसेस में आने वाले वक्त में जो दूसरे लोग होते हैं वो उस पर सोच विचार करते हैं, और अगर कहीं पे कंस्ट्रक्टिव इनपुट की ज़रूरत होती है, तब्दीली की ज़रूरत होती है, तो वो लाई जा सकती है और आ सकती है। पाबंदी नहीं है कायदे आज़म की इस पोजीशन पे चेंज होने की। अगर पाकिस्तान का पार्लिमान, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें इस रहनुमा असूल पे गौर व फिक्र करते, पाकिस्तान की इंटेलिजेंशिया इस पे सोच और विचार करती है और कायदे आज़म के जिस नतीजे पे पहुंचे हैं उसके अदरवाइज पहुंचते हैं, तो ये कोई कुफ्र के ज़मरे में नहीं आता, ये हो सकता है। अच्छा, ये हो गया जनाब काकड़ साहब के ख्यालात कि कायदे आज़म ने भी अगर कोई बात की है ना तो वो कोई नहीं चेंज हो सकती है, कैजुअल बात कर इसराइल के हवाले से इसके ऊपर बड़ी तनकीद और सब कुछ हुआ। आगे सुनेंगे काकड़ साहब जो है वो फ़लस्तीन वाले मामले पर क्या फरमाते हैं। आप फ़लस्तीनियों से पूछे कि वो क्या चाहते हैं, मैं फ़लस्तीनी हूँ या आप फ़लस्तीनी या कॉन्फ्रेंस कराने वाले फ़लस्तीनी हैं। फ़लस्तीनियों ने यह फैसला करना है कि उन्होंने यहूदियों के साथ, इसराइलियों के साथ कैसे जिंदगी गुजारनी है, किन उसूलों पे गुजारनी है, एक दूसरे के वजूद को तस्लीम करना है, नहीं करना है। जो कॉन्फ्रेंस यहाँ पे करा रहे हैं उनके बच्चे नहीं शहीद हो रहे, जिनके बच्चे शहीद हो रहे हैं पहला हक उनका है, उनसे पूछे कि वो क्या चाहते हैं। हमास उनकी रिप्रेजेंटेटिव है। मैं ये फैसला भी फलस्तीनी करेंगे, मैं और आप नहीं करेंगे। ये हक भी फलस्तीनियों को देना चाहिए कि उनकी नुमाइंदा तंजीम कौन है। मैं या बाहर के लोग उन पे थोप तो नहीं सकते। आज की तारीख में तो हमास है ना, देखिए उधर हमास उधर पीएलओ। मैं आपको ये दो बड़ी
और ये दोनों कहते हैं entities कम से कम हमास तो बहुत बार होता है कि इसराइल नहीं चाहिए। PLO तो नहीं, तो मैंने इसीलिए हमास के तक मैंने कहा ये उनका काम है, ये उनका मौकफ है। यानी ये कुछ अरसा पहले मौसूफ फरमा रहे हैं कि हमारा कंसर्न क्या है, हमारा क्या ताल्लुक है फ़लस्तीन से, ये फ़लस्तीनी जाने, फ़लस्तीनियों का मसला जाने। ये जो लोग कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं ये हमारे बच्चे तो नहीं शहीद हो रहे, उनके शहीद हो रहे हैं, जिनके शहीद हो रहे हैं वो देखें। वो ये बता रहे हैं कि ना पाकिस्तान में इस पर एहतजाज होना चाहिए, ना पाकिस्तान में इस पर कोई कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए। ये उनका कंसर्न है, उनको देखना चाहिए, फ़लस्तीन का मसला है, फ़लस्तीनी हल करें, हमारा कंसर्न नहीं है, पाकिस्तान का कंसर्न नहीं होना चाहिए। दिस इज व्हाट ही इज प्रीचिंग। नेक्स्ट एंड लास्ट वीडियो जो मैं प्ले करने लगा हूं, वंस अगेन काकड़ साहब 1 मिनट 26 सेकंड क्या फरमाते हैं और इसराइल से पाकिस्तान की कौम को कैसे डराते हैं, जरा सुने। इस्माइल हानिया कहते हैं दुनिया में मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन यहूदी हैं, पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है, अगर पाकिस्तान इसराइल को धमकी दे तो जंग रुक सकती है, पाकिस्तान से बड़ी उम्मीदें हैं कि वो इसराइल को पसपाई पर मजबूर करे। उनके इस बयान पर हुकूमत पाकिस्तान के सरबराह का तबसरा। देखिए, अब पाकिस्तान के, मैं दोबारा अर्ज करूंगा आपको कि सबसे पहले तो जो 24 करोड़ पाकिस्तानी हैं उनका क्या मफाद है, किसी भी पाकिस्तानी हुकूमत को सबसे पहले वो सोचना है। और उसके बाद जो मुस्लिम उम्मा में हमारे भाई बहन जिस अंदाज में उनके साथ ये जुल्म और बर्बरियत का मुजाहरा, इसमें कोई शक नहीं है कि ये सऊनी रियासत कर रही है, उसके तहत कौन से इकदाम उठाने चाहिए, उन इकदाम के नताइज क्या होंगे पाकिस्तान के लिए, खिते के लिए, पूरी इस्लामी दुनिया के लिए, ये मशावरत के अमल से हो, क्योंकि ये सुन्नत के अमल के करीब है। अगर आप सुन्नत के इस अमल को फ्लाउट करते हुए सिर्फ एक साहब के कहने पे आके कोई पोजीशन ले लेंगे तो ऐसे ना हो कि कल को उस पोजीशन लेने पे पछता रहे हों। तो मेरे ख्याल में मुशावरत के अमल पार्लिमान की सूरत में आने वाला है, उनको ये मुशावरत करने दे, और अगर धमकी देनी है, जंग करनी है, गुफ्तगू करनी है, फिर वहां पे फैसला हो लेने दे। अच्छा, हर चीज ये खुद करते हैं, यहाँ पे कहते हैं कि पार्लियामेंट को करने दें। इस लास्ट क्लिप में काकड़ साहब ये हमें बताते हैं कि पाकिस्तानियों का मफाद देखना है, 24 करोड़ पाकिस्तानियों का, which gives an impression कि पाकिस्तानियों का मफाद इसराइल के खिलाफ बात करने में नहीं है। और फिर आखिर में ये फरमा पासपोर्ट पे जो लिखा हुआ है, हाँ, और फिर आखिर में ये फरमा देते हैं कि ये ना हो कि हमको ऐसी पोजीशन ले ले और बाद में उस पर पछताना पड़े, कौम को पछताना पड़े, मुल्क को पछताना पड़े। तो ये हैं उस अनवारुल हक काकड़ के ख्यालात मसले फ़लस्तीन के बारे में और एक सहूनी इजरायली जालिम जाबिर रियासत के बारे में जो मैंने आपको सुनवाए हैं। और ये है काकड़ साहब का फैसला जो उन्होंने न्यू ईयर की तकरीबात के हवाले से किया है। तो है ना पोल्स अपार्ट जी। तो फिर ये क्वेश्चन पैदा होता है कि वाई, भाई क्यों, वजह किस वजह से फिर आपने ये किया। अगर आपका ख्याल ये है कि कायद आज़म ने जो कहा था फ़लस्तीन के ऊपर और इसराइल के ऊपर, और वो चेंज हो सकता है वक्त के साथ, अगर आपने ये कहा कि जनाब पाकिस्तानियों का मफाद देखना है, अगर आपने ये कहा कि वो हो सकता है कि पछताना पड़े, फिर आपने ये कहा कि ये पाकिस्तान का कंसर्न नहीं है, ये जो कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं उनके बच्चे नहीं मरे और हमने नहीं देखना और उन्होंने देखना, ये उन्होंने देखना है जिनके साथ ये हो रहा है, उनका पहला बात दुरुस्त है कि उनका पहला कंसर्न है, लेकिन यार ये आपकी कोई, यू आर नॉट इन अ पोजीशन कि आप इस किस्म की बात करें। और ये ऑब्वियसली सबसे ज्यादा कंसर्न उन्हीं का होगा जो डायरेक्टली ये फेस कर रहे हैं, लेकिन जो लोग दूर बैठे हुए हैं वो कम से कम अपने हिस्से का जो किरदार अदा कर सकते हैं वो तो कर सकते हैं। नाउ लेकिन यहाँ पर इस इंटरव्यू में ये साहब जो गुफ्तगू कर रहे थे उसका मकसद ये था कि पाकिस्तान में इस पर शोर न मचे। आपको पता है कि जमात इस्लामी जब रैली लाना चाह रही थी, पाबंदी लग गई, उस वक्त F9 पार्क में एक म्यूजिक कॉन्सर्ट जो है उसकी इजाज़त दी हुई थी, उसी दिन इनकी रैली को इजाज़त नहीं दी गई। और फिर वो जमात इस्लामी का जो मार्च था टुवर्ड्स डिप्लोमेटिक एनक्लेव, उसके ऊपर जो लाठी चार्ज हुआ, जो उसके ऊपर आंसू गैस की शेलिंग की गई, जो पूरा वहाँ पर मैदान जंग बना रहा, वो किस वजह से था?
और कि लोग बाहर निकलना शुरू हो गए थे। 14 अगस्त के ऊपर जलसा जुलूस और लोगों के निकलने पे पीटीआई का झंडा लहराने के ऊपर किस किस्म की पाबंदी थी, याद है आपको? जी। पीटीआई के जो झंडे बेच रहे थे उनको उठा लिया गया था। इसके पीछे थॉट प्रोसेस जो है वो बेसिकली ये है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो क्लेम पीटीआई कर रहे हैं, आई हैव अ सिमिलर अंडरस्टैंडिंग के बेसिकली जो हमारी निगरान हुकूमत है उसको ये लगता है कि अगर इस किस्म की तकरीबात होती है, ओपन होता है, तो लोग जब बाहर निकलते हैं जी, और वो फिर अगर माहौल बना लेते हैं माहौल ना। बना लेते हैं, हाँ एक तो उसके विजुअल्स जो है वो इलेक्शन कैंपेन, जी। उसके जो विजुअल्स हैं वो स्ट्रीट के ऊपर किसी एक जमात को पॉपुलर दिखा रहे हैं। फिर लोग बाहर निकल आते हैं तो लोग घर मुश्किल से जाते हैं ना, आपको पता है, और वक्त के बाद निकले तो फिर भी यही सूरत हाल होती है। तो ये उस वक्त से अवॉइड किया जा रहा है कि ऐसी सिचुएशन ना बने कि लोग बाहर निकले, ये मुमकिन नहीं उससे मोमेंटम बनता है। होना। यानी एक चीज हो जाती है, खैबर पख्तूनख्वा में जो कन्वेंशन हुए, लोगों को एक दूसरे को देख के हौसला मिलता है। नहीं, जो कन्वेंशन हुए हैं जी उसमें पहले कन्वेंशन से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से अगले कन्वेंशंस में लोगों की पार्टिसिपेशन का लेवल और लोगों के चार्ज होने का लेवल वो बतदरीज एक के बाद एक के बाद एक उसमें इजाफा हुआ है। जी। जाहिर है कि मजीद लोग फिर वो मोटिवेट हो को कहते हैं जनाब ये तो मसले कोई नहीं, वो देखो निकले हुए हैं, और जनाब फिर इंटरव्यूज चल रहे हैं, फिर सोशल मीडिया के ऊपर वो आ रहे हैं, तो उससे पूरी एक इलेक्शन कैंपेन जो है वो डेवलप हो गई। तो अब अगर यही काकड़ साहब हैं जिनको मैं सुन रहा हूँ, तो वो काकड़ साहब मुझे नहीं समझ आते जो टीवी पे गुफ्तगू फरमा रहे हैं, कि जो फलस्तीन का बता रहे हैं कितना काम है। क्या आपने ये नहीं कहा कि हमने सादगी से मनाना है? आपने ऑर्डर्स करके पाबंदी लगा दी जी। या तो आप ये कहते हैं ना कि हमें सादगी से मनानी चाहिए, हम गजा के आपको कुछ कहना ही नहीं शोहदा चाहिए था, के बेहतरीन तरीका ये था, आप खामोश रहते। गजा के शोहदा के लिए हम जो है ना जनाब इस दिन को वो करेंगे। बहरहाल दिस यहाँ कौन सा नेशनल लेवल पे मनाया जाता है न्यू ईयर? दिस टेल्स यू द स्टेट ऑफ अफेयर्स। और हाँ, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि एक ऐसी चीज जो आप अपने कौमी सतह के ऊपर, हुकूमती सतह के ऊपर आप जिसको नहीं करते सेलिब्रेट, तो उसके ऊपर आप पाबंदी लगा रहे हैं। तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि काकड़ साहब जो है कौन मैं खामा वो पाकिस्तान की तारीख के मुख्तलिफ जो निगरान वज़राए आज़म गुजरे हैं उसमें किस जगह काकड़ साहब अपना नाम लिखवाना चाह रहे हैं। काकड़ साहब जिस वज़ीर आज़म की कुर्सी से उतरेंगे कभी, यानी कि जाहिर है कि वापस उन्होंने आ ही जाना है, मेरा ख्याल है। नॉर्मल लाइफ अगर उन्होंने अपने जहन में ये ना बिठा लिया कि मैं अब कोसार मार्केट जो मेरा सिटिंग पॉइंट है उससे बड़ा हो गया हूँ, वापस आपने वहीं पे आना है। पे जाके ऐसे काम करने चाहिए बंदे को कि वो फिर उसके बाद जब आप एक नॉर्मल पर्सन के तौर पे लोगों में इंटरेक्ट करेंगे, उठे बैठेंगे, तो आप पीछे मुड़ के देखेंगे, आपको कम से कम अपने किए के ऊपर शर्मिंदगी ना हो, या फिर कम से कम इतना छुपा के कर लें। इतना ओपन होके करने की क्या जरूरत है, थोड़ा सा उसको कंसील कर लें, ओपन पार्टी ना बने सारे मामले। सही। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इजाजत दीजिए, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज।